गुड मॉर्निंग बच्चों। नवजीवन सद्भावना परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में हिंदी की पढ़ाई करेंगे। उसमें हम आए हैं अभी 14वां पाठ, जिसका नाम है पर्यावरण प्रेमी सुनीता नारायण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जिनके लेखक का नाम है महेश उपाध्याय, जिनका जन्म सन 1991 में हुआ था। महेश उपाध्याय एक प्रतिभा संपन्न लेखक और समीक्षक हैं। इनका जन्म गुजरात के विजापुर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात के विजापुर नामक गांव में हुआ था। इस समय आप I.J. पटेल वी एंड कॉलेज मुगरी में अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, या अध्यापक यानी शिक्षक के रूप में वो क्या कार्य कर रहे हैं। नव भारत के निर्माता और ज्योति कलश छलके नामक कृतियाँ प्रकाशित हैं। बराबर, इनकी जो कृतियाँ हैं कौन कौन सी? तो कि नव भारत के निर्मिता और ज्योति कलश छलके, ये सब उनकी क्या है? कृतियाँ है। रचनाएं, आपकी रचनाएं पाठ्य पुस्तकों में प्रकाशित हैं। पर्यावरण सुरक्षा का महत्व दर्शाने वाली इस जीवनी से विद्यार्थी प्रेरणा ग्रहण करे, यही उद्देश्य है। ठीक है कि यहाँ पर जिसके बारे में बताया गया है, इसमें से हमें विद्यार्थियों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा और उनका महत्व ठीक है समझना चाहिए। तो ठीक है, हम देखते हैं। 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिन के विशेष नाम से मनाया जाता है। 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिन के विशेष नाम से, यानी 5 जून क्या है? विश्व पर्यावरण दिन तब हम लोग मनाते हैं। यह पर्यावरण प्रेमियों के लिए आनंददायक, स्मरणीय एवं प्रेरणादायक दिवस है कि जो पर्यावरण प्रेमी है, जिनको पर्यावरण से प्रेम है, उनके लिए बहुत ही खास दिन है। पर्यावरण प्रेमियों को इस दिन बड़े चाव से याद किया जाता है। कुछ संस्थाएं इस दिन को विशेष रूप से मनाती हैं कि कुछ संस्थाएं ऐसी भी है जिनसे इस दिन को बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से मनाया जाता है। चित्र स्पर्धा, निबंध लेखन स्पर्धा, स्लोगन लेखन स्पर्धा, वृक्षारोपण, वक्तव्य गीत स्पर्धा, नाटक प्रदर्शन इत्यादि कार्यक्रमों से इस दिन का महत्व बढ़ाया जाता है कि यही जो अलग अलग स्पर्धाएं हैं, अलग अलग कार्यक्रम हैं, ये सब कर कर इस दिन को महत्व दिया जाता है और इसे मनाया जाता है। कहीं कहीं तो उत्सव जैसा वातावरण दिखाई देता है कि कहीं कहीं तो लगता है कि जाने उत्सव मनाया जा रहा है, जैसे पर्यावरण प्रेम की बाढ़ सी आ जाती है। सारे विश्व को आज पर्यावरण की चिंता है। इस दिन एक खास महिला को खास तौर पर याद किया जाता है, जिसका नाम है सुनीता नारायण। सुनीता नारायण जी हैं, उन्हें इस दिन को याद करा जाता है। ये खास महिला है और ख़ास तौर पर याद किया जाता है कि इन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से इन्हें आज के दिन याद किया जाता है। तो हम सुनीता के बारे में कुछ जानते हैं। सुनीता नारायण का जन्म दिल्ली में 23 अगस्त 1961 के दिन नारायण परिवार में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको जवाब में लिखना है सुनीता नारायण का जन्म दिल्ली में हुआ था और कहाँ, कब? के 23 अगस्त 1961 के दिन नारायण परिवार में हुआ था। उनकी माताजी उषा देवी तथा पिताजी राज नारायण से उन्हें निर्भीकता और प्रकृति प्रेम जैसे गुण सहज प्राप्त हुए थे। कि उनकी माता से और उनके पिता से उन्हें कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे? कि निर्भीकता और प्रकृति प्रेम। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने स्नातक की उपाधि दिल्ली में ही प्राप्त की। उन्हें इंग्लैंड
फ्रानफील्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि मिली। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में ही उन्हें क्या प्राप्त हुई, उन्हें इंग्लैंड फ्रानफील्ड में, ठीक है, यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि उन्हें वहाँ से मिली थी। बाद में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री कोलकाता यूनिवर्सिटी ने दी। कोलकाता यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की क्या दी, डिग्री दी थी। आगे, विकास के लिए पर्यावरण को कहीं नुकसान न हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए प्रदूषण रहित विकास की दिशा में सोचना और काम करना इस सुनीता जी से ही सीख सकते हैं। बराबर, क्या कहते हैं कि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए प्रदूषण रहित की हमें पता है कि प्रदूषण की कौन कौन सी समस्या है, फिर भी उन्हें देखते हुए प्रदूषण रहित विकास की दिशा यानी विकास तो हमें करना है पर प्रदूषण रहित होना चाहिए, वो विकास में सोचना और काम करना कि ऐसे आप कैसे काम कर सकते हैं, ऐसा हम सुनीता जी से सीख सकते हैं कि ये सुनीता जी से सीखा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, उनका एक महत्व है। यहाँ एक ऐसी नारी है जो सही रूप में प्रकृति प्रेमी है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी सुनीता जी हैं, वो ऐसी नारी है कि सही रूप से प्रकृति प्रेमी हैं। वो सारी दुनिया की चिंता और चिंतन करके पर्यावरण सुरक्षा के काम में जुड़ गई। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वो सभी दुनिया और प्रकृति को साथ में लेकर वो सुरक्षा के काम में यानी प्रकृति की कैसे सुरक्षा हम कर सकते हैं उस काम में वो जुट गई। उद्योगों से पर्यावरण को होने वाली क्षति को देखकर उनका मन व्यथित हो उठा। क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं जिससे पर्यावरण को क्या होती है, हानि होती है। इसी वजह से उनका जो मन है बहुत ही विचलित हो गया। पर्यावरण को दूषित करने वाली हर समस्या का सुनीता जी ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और उसे दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया कि उन्होंने सभी जिससे पर्यावरण दूषित होता है सारी समस्याओं की गहराई से उन्हें क्या अध्ययन किया, पढ़ाई की और उन्हें दूर करने में जुट गए। 2005 एवं 2008 में अमेरिका के विदेश नीति पत्रिका द्वारा विश्व के 100 बुद्धिशालियों में सुनीता जी को शामिल किया गया। कब ऐसा हुआ कि 2005 एवं 2008 में अमेरिका के विदेश नीति पत्रिका द्वारा विश्व के कितने 100 बुद्धिजीवियों में सुनीता जी को शामिल किया गया कि उन्हें रखा गया कि विश्व में से 100 बुद्धिशाली व्यक्तियों को जब इकट्ठा किया गया तो उसमें सुनीता जी को भी शामिल किया गया। अपनी प्रखर बुद्धि एवं कार्यप्रणाली के कारण उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ था कि ये सम्मान उन्हें कैसे प्राप्त हुआ था कि अपनी प्रखर बुद्धि और कार्य प्रणाली के अनुसार उन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ था। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी भारत सरकार ने भी उन्हें 2005 में पद्मश्री के उपाधि से सम्मानित किया था। सुनीता नारायण पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए 1982 से सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था में जुड़ी। अभी वे सोसाइटी ऑफ एनवायरनमेंटल कम्युनिकेशन की निर्देशिका है कि वहाँ पर वो काम करती है और उनसे वो सब निर्देश देते हैं कि ऐसे काम करना चाहिए।
अर्थ टू टाउन नामक पाक्षिक पत्रिका के प्रकाशन कार्य में रत हैं। यानी कि वो जो पत्रिका है कौन सी, अर्थ टू टाउन नामक पाक्षिक पत्रिका की जो पत्रिका हमें मिलती हैं पाक्षिक में, वो उनके प्रकाशन में भी वो रत हैं यानी कार्यरत हैं। ओके बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।